दिल्ली के डीपीएस रोहिणी स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर बढ़ी हुई स्कूल फीस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने 2 साल में 70% तक फीस अवैध तरीके से बढ़ा दी है। इसके खिलाफ स्कूल के अभिभावक 6 महीने से प्रदर्शन कर अवैध रूप से बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग मानना तो दूर, स्कूल इनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। सर, माजरा ये है कि डीपीएस रोहिणी ने लगभग पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के अंतर्गत लगभग 70% फीस इंक्रीज़ कर दी है। मैं अगर एक नॉर्मल बात करूं सर, मेरे 2 बच्चे डीपीएस रोहिणी में पढ़ते हैं। आज ये लगा लीजिए मुझको हर महीने जो ये डिमांड करते हैं भरूँगा। आप ही बताइए, लगभग एवरेज अगर आप देखें तो 1200 से 1300 रुपये डेली का बन जाता है। सर, इतनी आज का आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारी इनकम सब चीज़ें कम हो गई हैं और ये फ़ीस 70% इंक्रीज़ करना सर कहाँ से लॉजिकल है। 70% फीस इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा है सर। और एक तरफ मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली का रोल मॉडल एजुकेशन का बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इंक्रीज़ डे बाय डे कितना ज़्यादा कैसे हो सकता है सर? तो क्या फीस है और कितनी बढ़ोतरी हुई है, लगभग क्या है? सर, जब मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया था डीपीएस रोहिणी में, तो इनकी पर मंथ जो फीस जाती थी वो 5,900 रुपये जाती थी, 5,900 रुपीज़ सर। और जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग था। और आज जो फीस ये डिमांड कर रहे हैं, आज ये फीस हमारे से 14,000 रुपये महीने डिमांड कर रहे हैं सर, 13,900 समथिंग, और ट्रांसपोर्टेशन अलग से। तो मतलब एवरेज जो मुझे पड़ रही है वो 15 से 16,000 रुपये पड़ रही है सर मंथली। और मेरे 2 बच्चे डीपीएस रोहिणी में पढ़ते हैं सर, तो मेरा जो एवरेज हो गया दोनों बच्चों का लगभग 35,000 रुपये महीना हो गया। जो कि अभी इस विषय पर कभी बात हुई प्रिंसिपल साहब? सर, प्रिंसिपल से बहुत बार मिलने की कोशिश की है और उनका हमेशा एक ही जवाब होता है कि जो भी सोसाइटी का निर्णय होगा हम वो करेंगे। वो मतलब कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अपनी मांगों की बात करें तो हमारी मांग है जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको लागू किया जाए। ये सरकार इतनी असहाय नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश करती है। ये कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, जहां हाई कोर्ट तक के ऑर्डर को सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है। सरकार की एजुकेशन पॉलिसी का डंका हर जगह वो बजाना की कोशिश करती है। उनके अपने स्टेट में ये हालत है कि पेरेंट्स आज मजबूर हो गए हैं कि आके सड़कों पे धरना दें, प्रोटेस्ट करें। इस विषय पर क्या दिल्ली सरकार से कभी कोई बात की? दिल्ली सरकार के जितने भी नुमाइंदे हो सकते हैं हमने सबको कोशिश की, चाहे वो लोकल एमएलए हों, चाहे डीओई के अलग अलग अधिकारी हों, लेकिन हमारे इतनी कोशिशों के बावजूद, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेल के बावजूद, यहाँ तक कि ऊपर से लोगों ने मेल भी लिखा इनको कि आप कार्रवाई करें, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिलीभगत चल रही है। इन अभिभावकों ने दिल्ली सरकार का हर दरवाजा खटखटाया। शिक्षा विभाग के अधिकारी, दिल्ली सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सबको शिकायत की, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि वो निजी स्कूलों पर अपने और कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं करवा पा रही है। मेरा नाम पुनीत अरोड़ा है और मैं 2000 पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो डीपीएस रोहिणी के पिछले 6 महीने से मांग कर रहे हैं कि हमारी बातें सुनी जाएं, लेकिन हमारी सारी मांगें ऐसा लग रहा है डेफ ईयर्स पे जा रही हैं। और हम यही चाहते हैं कि सिर्फ हमें एक बार सुनने का मौका दिया जाए। हमने अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार के हर प्रतिनिधि को, चाहे वो लोकल एमएलए हो, चाहे वो डीओई हो, चाहे वो एलजी हो, चाहे वो अपोजिशन हो, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन हमें सिर्फ एक झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, टाला जा रहा है। जिस शिक्षा मॉडल की बखान किया जा रहा है, वहाँ सरकार का सारा फोकस सिर्फ दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन पे है और अपनी दिल्ली उनसे संभल नहीं रही है। ये जो पब्लिक बैठी है, जो पेरेंट्स हैं, इतने परेशान हैं क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं 90%, और ये इतनी फीस नहीं दे सकते। जो सरकार हमें 2%, 3% डीए देती है और ये फीस बढ़ा रहे हैं 70%। कोविड में डीए का भी एरियर नहीं दिया, उसमें फीस बढ़ा रहे हैं, पिछला दो, ये दो। दूसरी बात ये देखो, आईपीएससी का स्कूल नहीं है, ये डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। आईपीएससी का स्कूल शायद 135 की थे इंडिया में। हमारे पास में यहाँ से 8 किलोमीटर की दूर ये मान पब्लिक स्कूल, वो आईपीएससी का, उसकी भी फीस इससे कम है। हर स्कूल्स की इससे फीस कम है। ये एक थोड़ा इतनी ज़्यादा लेगा। दूसरे जितने सराउंडिंग में अच्छे स्कूल हैं, तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से या इससे, जो इनकी अपनी जो कमेटी है स्कूल की, भाई फीस कम की जाए। ये माजरा है कि
हाईकोर्ट और डीओई दोनों कहता है कि जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिले किसी भी स्कूल को जिसको ज़मीन डीओई ने दे रखी है या डीडीए ने दे रखी है, वो बिना डीओई की अप्रूवल के फीस नहीं बढ़ा सकता। ये एक नॉर्म है जो कि डीपीएस रोहिणी रेगुलरली फ्लॉन्ट कर रहा है। वो मान ही नहीं रहा इस बात को। वो हर साल 20% से ज़्यादा की फ़ीस बढ़ाता है। पिछले 3 साल में उसने 70 से 80% के बीच में फ़ीस बढ़ाई है। हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं, कोरोना से अफेक्टेड हैं, कई लोग पेरेंट्स की इनकम इफेक्ट हुई है। और डीओई ने कोई अप्रूवल नहीं दिया। हमारी सिर्फ एक मांग है, जो डीओई अप्रूव्ड फीस है आप वो लीजिए, और अगर अप्रूवल मिल गया है तो हमें दिखा दीजिए। हमारी बस इतनी ही मांग है। दिल्ली सरकार अपनी शिक्षा नीति और मॉडल का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीट रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने शिक्षा मंत्री को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभिभावकों के ये आरोप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मीडिया ने भी डीपीएस स्कूल से उनका पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन वे बात करने तक को तैयार नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीटीवी भारत, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल